क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके मन के अंदर छिपी होती है? चलिए जानें कैसे मन को वश में करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दूर हिमालय की तराई में एक शांत और पवित्र आश्रम था, शांति निकेतन। उसी आश्रम में पहुंचा एक भटका हुआ इंसान, राजीव। उसकी आंखों में थकान थी, आत्मा में बेचैनी और मन में हजारों सवाल। वो जीवन से हार चुका था, रिश्तों से, समाज से और सबसे ज्यादा खुद से। राजीव ने बहुत कुछ खो दिया था, नौकरी, सम्मान, आत्मविश्वास। उसने शराब में राहत खोजी, रिश्तों में सहारा और भीड़ में खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता असफल रहा। एक दिन ट्रेन में सफर करते समय उसने एक साधु को कहते सुना, मन जीत लिया तो सब जीत लिया। बस उसी पल उसने आश्रम जाने का निर्णय लिया। आश्रम के प्रमुख थे स्वामी हरिदास, सौम्य चेहरे वाले वृद्ध पुरुष। उनकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में शांति। उन्होंने राजीव से कहा, तू स्वयं से भाग रहा है राजीव। जब तक तू अपने मन को नहीं समझेगा तब तक संसार तुझे नहीं समझेगा। राजीव को आश्रम के नियमों में ढलना मुश्किल लग रहा था। सुबह 4 बजे ध्यान, मौन व्रत, भोजन में संयम। लेकिन स्वामी हरिदास के शब्दों में कुछ था जो उसे रोक रहा था। एक दिन जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते समय राजीव एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अंधेरे में फंसा हुआ वो डर से कांप रहा था। उसके पुराने डर जाग चुके थे, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, डर से नहीं डरूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसने पैरों की जड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। हाथ छिल गए, पैर कांप रहे थे, लेकिन अंत में वो बाहर निकल आया, अपने दम पर असली युद्ध अब शुरू हुआ था, उसके मन के भीतर। ध्यान करते समय उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। बीते हुए पल, असफलताएं, गलतियां सब उसे सताते थे। एक दिन स्वामी हरिदास ने पूछा, क्या तू अब भी खुद को दोष देता है? राजीव फूट पड़ा, हाँ, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, बर्बादी वही होती है जहां प्रयास खत्म होता है। अभी भी मौका है, अपने मन से बात कर, उसे दिशा दे। एक रात आश्रम की पुरानी लाइब्रेरी में राजीव को एक ग्रंथ मिला, मन की असली शक्ति। उसमें लिखा था, जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है वही असली विजेता है। राजीव को समझ आया, उसका सबसे बड़ा डर था उसका अतीत, वो गलती जिसने उसका परिवार तोड़ दिया था। वो खुद को माफ नहीं कर पाया था। उसने प्रण लिया, मैं अपने अतीत से नहीं भागूंगा, मैं उससे आंख मिलाऊंगा। राजीव शहर लौटा। उसने वर्षों बाद अपने पिता से माफी मांगी, पुराने दोस्तों से मिला जिनसे वह नाता तोड़ चुका था। उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। जब वह आश्रम लौटा, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में गहराई थी, उसका मन अब शांत था। स्वामी हरिदास मुस्कुराए और बोले, अब तू लौटा है, लेकिन इस बार तू खुद के पास लौटा है। अब राजीव खुद आश्रम में ध्यान सिखाता है, लोगों को प्रेरित करता है। उसका संदेश एक ही है, मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और पार करो। कभी हार मत मानो, मन को वश में करो, क्योंकि वहीं से जीवन बदलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट करें।